पति ब्रह्मचारी। जब तक बाबूजी यहाँ पर नहीं आ जाते मैं बात नहीं कर लेता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज जी, तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है सूरज। यही जानना चाहता है ना, काव्या को किसने जलाया, किसने उसे घर से बाहर निकाला? तो सुन, मैंने जलाया है काव्या को। मिल गया जवाब? पड़ गए कलेजे में ठंडा? यही सुनना चाहता था ना तू? पर ऐसा है नहीं। काव्या के साथ जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक था। किसी भी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, एक बात मैं तुझे बता दूं, उस हादसे के वक्त ना तो मैं घर पे थी और ना ही गुलाब जी। काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर आरव के कुंडली का दोष मिटाने के लिए चक्रव्यूह रचा था आरव और माजी ने साथ मिलकर। हाँ, गुलाब जी, अनुराग, खुशबू बहू, ये सब लोग इनकी साजिशों के बारे में नहीं जानते थे। और जब माजी की हरकतों से हमें शक होने लगा तो हमने उन्हें हरिद्वार भेज दिया। मैं जानती हूँ ये सजा बहुत कम है उनके लिए, पर गुलाब जी अपनी माँ के साथ इस उम्र में और क्या कर सकते थे सूरज? और मैं तुझसे वादा करती हूँ, आरव आज ही काव्या बहू को वापस ले आएगी। नहीं, मेरी बहन काव्या आरव के साथ इस घर में कभी नहीं आएगी। और अगर आरव मेरी बहन के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो उसे जिंदा काट डालूंगा मैं, समझ गई? सूरज जी, बस तेरा यही गुस्सा तो भड़काना था सूरज, ताकि आरव और काव्या के बीच लगी इस आग से मैं तेरा और ईशा का रिश्ता जला सकूं। बाबू, खुशबू जी का फोन है। हेलो मोनिका जी, आप लोग काफी दिनों से हम लोगों से मिलना चाह रहे थे ना? ठीक है, आ जाओ, मिलते हैं। जी जी, कब? बाबू, अब तो मुझे लगता है कि हमारा काम फिर से बन जाएगा। चल। हाँ, चलो चलो बाबू, चलो चलो चलो। अरे ओ महारानी, काव्या के लिए खाना बना जाके। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल बना खाना। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तेरे कदम पड़े थे इस घर में। पर काइमा, मेरी काव्या तेरी वजह से भोग रही है। इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज के बाद तू घर में कैद रहेगी। आज के बाद तेरा सैर सपाटा बंद। ईशा, ईशा, आरव तू ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे लगता था तू काव्या से बहुत प्यार करता है। ईशा, मैं दादी के बहकावे में आ गया था, लेकिन काव्या की अच्छाई और उसके प्यार ने मुझे बदल दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि काव्या ही मेरी लाइफ पार्टनर है। I really love her. प्लीज ईशा, मुझे सेकंड चांस दे दे, प्लीज। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। और जो काम कहा था तारीखी, वो छोड़ के यहाँ चौधरानी बना दिखा रही है। हाँ, खाना कौन बनाएगा? चुपचाप जाके खाना बना काव्या के लिए। दबा दे रही है उसे। याद रखना, खाना वक्त पे चाहिए। શું હતું?
ये अभी बहुत वीक है। इनके पास हर वक्त कोई होना चाहिए जो इनकी मदद करे, क्योंकि हो सकता है टॉयलेट बाथरूम भी कंट्रोल ना कर पाए। काव्या, क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ। काव्या, मुझे सो सॉरी भाभी, वो मैं वॉशरूम जा रही थी पर मुझसे। कोई बात नहीं काव्या, हो जाता है। मैं सब साफ कर दूँ। हाँ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे अभी कपड़े बदल देती हूँ। हाँ? काव्या, कोई बात नहीं, तुम अभी थोड़ी सी कमजोर हो ना, पर जल्दी ठीक हो जाओगी। और इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये मुश्किल घड़ी भी जल्दी से निकल जाएगी। सूरज बहुत गुस्से में आया था आज। पालतू जानवर चाहे कितना भी भौंके, अपने मालिक पे वार नहीं करता विद्या। और आरव आपका बेटा है ना, उसे कैसे समझाएंगे आप? जिद लगाकर बैठा है, काव्या को लाकर ही दम लेगा। काव्या के पास गया है वो, और ये चिंता की बात है गुलाब जी। आरव को तो मैं वापस ला कर रहूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आरव नहीं आया ईशा की तरह तो। मेरी औलाद की किस्मत मैं लिखूंगा विद्या। मैं हूं इनका भाग्य विधाता। और अगर आरव ने काव्या को नहीं छोड़ा तो उसे भी ये घर, ये जायदाद, सब कुछ छोड़ना होगा। ये हवेली, ये धन दौलत, ये सब कुछ मैं अनुराग और अपने होने वाले पोते के नाम कर दूंगा। विद्या, इस घर में आज तक वही हुआ है जो गुलाब सिंह ने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो गुलाब सिंह चाहेगा। होता आया होगा अब तक जो गुलाब सिंह ने चाहा है, लेकिन अब होगा वो जो बिंदिया चाहेगी। काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर आरव की कुंडली का दोष मिटाने के लिए चक्रव्यूह रचा था आरव और माजी ने साथ मिलकर। क्या है? भैया, मैं आप लोगों पे ना और बोझ नहीं बनना चाहती। प्लीज मुझे किसी मेडिकल सेंटर में छोड़ाओ प्लीज। देखो ना, मुझे ना मैं देखने लायक बच्ची हूँ और ना जीने लायक। अभी मैंने ये पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। ईशा भाभी ने मेरे कपड़े बदले, बेडशीट बदली, सफाई की, लेकिन वो ऐसे कब तक तेरी गंदगी साफ करती रहेगी? भैया प्लीज 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 मुझे कहीं छोड़ाओ प्लीज। खराब हो गया है तेरा काव्या। तुझे क्या लगता है कि हम सब तुझे कहीं भी ऐसे छोड़ आएंगे? छोटी बहन है तू मेरी, तो ना ज्यादा ये बड़ी बड़ी बातें कर मत, समझ गए? और अब अगर दोबारा खुद को बोझ कहा ना तो थप्पड़ लगाऊंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल पी। मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा के वो आरव
माफी का ढोंग कर रहा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज जी प्लीज कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमें डील ही ना कर। नहीं, हमें कुछ भी करके डील करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पापा का मानना है कि घर पे पहला वारिस बच्चा हो। देखा ना तुमने कि अगर पापा की मन की ना हो तो वो आरव को भी घर और जायदाद से बाहर निकाल रहे हैं। तो बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला किया है कि तुम दोनों को ये डील वापस देंगे, लेकिन एक शर्त पे, तुम दोनों कोई ड्रामा या कोई लालच नहीं करोगे, वरना ये डील मैं कभी भी कैंसिल कर दूंगा और तुम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलेगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत हमें इस डीलिंग की है उतनी ही जरूरत आप लोगों को भी है, तो बात यहाँ बराबरी की होगी। और वैसे भी 8 महीने हो गए मुझे इसे अपनी कोख में पालते हुए, अब इससे और भी लगाव हो गया है। ठीक है, अगर तुम दोनों के नाटक नहीं खत्म हो रहे तो रहने देते हैं इस डील को। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, सोच लो, इसके बाद कोई भी डील नहीं होगी। सोच समझ के बोलो क्या चाहिए। क्या चाहिए? अब 2 BHK चाहिए, वो भी बड़ा वाला। डील। फिर एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी और खुशबू की डिलीवरी सेम डे पे होगी, ताकि बच्चा एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम चारों को कहीं बाहर जाना होगा एक साथ, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में। साथ में बाहर जाना होगा, ये तो ठीक है कि एक ही दिन हम लोग साथ में हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन डिलीवरी एक ही दिन होगी, उसकी क्या गारंटी है? तुम दोनों में से जिसका बच्चा पहले होगा, दूसरे को सेम डे ऑपरेशन करके बच्चा डिलीवर करना होगा। पक्का, डन। आप बस 2 BHK के पेपर तैयार रखिए। चल चल, पर्दे वर्दे भी तो खरीदने नए घर के लिए, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चल भाई, सोफा खरीद लेंगे। ये कट गया। यार सूरज भैया, आप ना चीटिंग करते हो। काव्या, तू और मैं मिलके सूरज भैया और अदिति दीदी को हराएंगे। चल तेरी टर्न है, ले। रुक, उधर कहाँ जा रही है? दरवाजा बंद कर। बंद कर दरवाजा। मैं देखता हूँ ये यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। सूरज रुको, मेरी बात सुनो। ये भैया, मैंने कह दिया ना कि अब जो देखना है मैं देखूंगा। सूरज, सूरज, नहीं सूरज, उसे छोड़ दो प्लीज। नहीं सूरज, उसे छोड़ दो प्लीज। ये रुक, खबरदार, जो पांव बाहर रखा, चुपचाप खड़ी रह दारी की। आज तुझे इसी बाइक से घसीटता हुआ गुलाब हवेली लेकर जाऊंगा, ताकि आज के बाद तू मेरी बहन के आसपास भी नजर ना आए, समझ गया? सूरज, नहीं नहीं, ले
ले जा इस पापी को घसीटते हुए, ताकि इसे किसी की जिंदगी से खेलने का सबक मिल सके। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनों के लिए जान दे भी सकते हैं और अपनों के लिए जान ले भी सकते हैं। माँ, ये क्या कह रही है आप? सूरज, सूरज तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सूरज इसे लग जाएगी। प्लीज, इस जैसे कमीने की अक्ल ना इसी तरह से ठिकाने लाई जा सकती है। ये यही डिजर्व करता है। भाभी, भाभी, प्लीज कुछ कीजिए। सूरज भैया को रुकिए, प्लीज, प्लीज भाभी। सत्यानाश हो इस नासमती का। इसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हो रहा है। मर भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको कि आज आपने इसे बचा लिया? कितनी भी कोशिश कर लीजिए ईशा जी, लेकिन जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा इसे हर रोज मैं सजा दूंगा, हर रोज तड़पाऊंगा इसे मैं। पल पल मरेगा, तिल तिल दर्द में जिएगा ये, समझ गए यहाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए दवाई। दवाई नहीं खाओगी तो दर्द कैसे खत्म होगा? आगे जो दर्द मेरे मन में आरव को लगी चोटों को देखकर उठ रहा है ना, उसे कोई दवा कम नहीं कर सकती। हाँ काव्या, मैं समझ रही हूँ, लेकिन दवाई तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी ना। ठीक है, मैं दवा खाऊंगी अगर आरव को भी दवा और खाना मिलेगा। तुम दोनों ना बहुत जिद्दी हो। वो है कि यहाँ से जाने को तैयार नहीं है और तुम उसके बिना दवाई खाने को नहीं। अपने भाई पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में उसे ना तो प्यार मिलेगा न सहानुभूति। भैया,
तू तो बीच में बिल्कुल भी मत बोल काव्या। इतने महीनों से इतना सब कुछ चुपचाप झेलते रही, तूने मुझे बताया था कि अरे एक बार बोल देती तो ईंट से ईंट बजा देता मैं सबकी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देता। और तुझे ये इस इंसान पर दया आ रही है। अरे ये इंसान तेरे प्यार के लायक तक नहीं है, समझ रही है तू? भैया भैया प्लीज, नहीं प्लीज भैया। सूरज, क्या इंसान बदल नहीं सकता? अगर आरव बदलना नहीं चाहता तो वो इतनी ठंड में ही अग्नि परीक्षा देने नहीं रुकता। हो सकता है उसे अपनी गलती का पछतावा हो और वो दिल से माफी मांगना चाहता हो। जिस लड़के ने मेरी बहन का ये हाल किया, आप सोच में कैसे सकती है कि मैं उसे माफ कर दूंगा? सही कहा, जो हुआ उसमें माफी की गुंजाइश नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। तुमने ही कहा था ना, तुम्हारे लिए बदले का मतलब आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ है। तो बहन के इस हाल के बदले बहन ही बदहाल होनी चाहिए। ये रॉड हाथ में लो, इसे गर्म करो और मुझे मारो। यही सजा मिलेगी आरव, ताकि हर वार के साथ मेरी चमड़ी उधर जाए। वही सजा सही सजा होगी आरव के लिए, तभी सबक मिलेगा उसे। सही कहा आपने, सजा तो मिलनी चाहिए। ये क्या कर रहे थे मेरे फोन के साथ? जासूसी कर रहे थे ना मेरी? हाँ, मैंने आपका फोन चेक किया। आपको अपने भाई पर भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं। वो लड़का मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डिवोर्स पेपर्स मैंने बनवाए आरव और काव्या के लिए। मुझे लगता है दोनों को जल्दी से अलग हो जाना चाहिए। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।